हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ज्योमेट्री मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से ही कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं मैथ्स में जो कि लाइन से, पॉइंट, 2D शेप्स, 3D शेप्स, आपकी स्क्वायर, सर्कल्स, ट्रायंगल, इन सब से रिलेटेड होते हैं, शेप एंड साइजेस से। उस पार्ट को हम कहते हैं ज्योमेट्री। मैथ्स हमेशा ये कैलकुलेशन के बारे में, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं होता है। ये जो ब्रांच है आपकी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे। और ये लगा लीजिए कि 6th क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको बताया हुआ है, पॉइंट से आपको लेके चलेंगे, सभी चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि फ्यूचर में क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज को करने में हेल्प करेगी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली जो चीज़ है ज्योमेट्री में, दैट इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डॉट है, सिर्फ एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती, ना कोई विड्थ होती, ना कोई थिकनेस होती। अगर मैं आपको बोलूँ एक पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर आपने ये लगाया, ये भी एक पॉइंट है। अगर किसी बच्चे ने ये लगाया, ये भी एक पॉइंट ही माना जाएगा। कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा इतना मोटा, इतना लंबा या फिर इतना चौड़ा एक पॉइंट लगाओ। ओके, तो पॉइंट सिर्फ एक डॉट होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है विद नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। ओके, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट, सिंपल। और पॉइंट का हमेशा कोई नाम होता है। मान लीजिए इसका एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके A, B, P, X, तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट A। अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट A को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन पॉइंट A विद पॉइंट X, तो आप A यहाँ पर है आपका, X यहाँ पर है, आप ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो पॉइंट और उसके बाद एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सेकंड शेप पर आते हैं। सेकंड होती है हमारी लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले लाइन सेगमेंट ही बताते हैं आपको। दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए ये था एक पॉइंट A, इसका नाम था पॉइंट B, आपने इनको ज्वाइन किया ऐसे, तो ये जो एक स्ट्रेट आपकी फिगर बनती है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से इनक्लोज्ड होती है, मतलब कि इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। अगर मैं इसको मेजर करूं, मान लीजिए इसको अपने स्केल से मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, अब इसका नाम कैसे देंगे? मान लीजिए एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है PQ, यहाँ पर आपके ये दो पॉइंट्स हैं। इसको हम लिखते हैं ऐसे, आप AB लिखेंगे और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको लिखेंगे PQ और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब है ये PQ आपकी लाइन सेगमेंट है। ओके, पहले लाइन बता देती हूँ, उसके बाद दोबारा से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारी लाइन। सपोज करिए आपकी ये जो लाइन थी AB, जो आपने ऊपर बनाई थी, इसको आप दोनों डायरेक्शन में, A और B दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इधर भी आप कितना भी इसको बढ़ा दीजिए, इधर भी कितना भी बढ़ा दीजिए, कोई स्पेसिफिक लेंथ अगर हम ना रखें तो फिर ये कही जाएगी आपकी लाइन। एक लाइन भी बिल्कुल लाइन सेगमेंट की तरह वन डायमेंशनल आपकी फिगर होती है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता कि वो कितनी लंबी है, कहाँ। अगर मैं आपको कहूँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए जिसका नाम हो PQ लाइन, तो एक बच्चे ने ये ड्रॉ की, इसके ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट दे देते हैं, सिर्फ नाम देने के लिए हमने ये पॉइंट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि P और Q पे लाइन खत्म हो गई है, ये P के और Q के भी आगे तक जा रही है। एरो यही शो करते हैं आपके कि P से भी इधर जा सकती है, Q से भी इधर जा सकती है। एक बच्चे ने ये लाइन ड्रॉ की PQ, ये दोनों के ही आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि जब हम लाइन की बात करते हैं तो हम कभी उसकी लेंथ कितनी है ये कभी नहीं बोलते। इन दोनों चीज़ों को आप बड़े ही थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइन होती है एक ऐसा मॉडल जिसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, वो दोनों तरफ कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं आपको स्पेसिफिक लेंथ बता रही हूँ तो इसका मतलब आप उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। ओके, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपने PQ, इसको आप लिखेंगे PQ और इसके ऊपर सिंगल लाइन। ओके, और अगर यही PQ आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसको आप PQ सिर्फ दो पॉइंट नाम के लिए यहाँ पर देंगे, लेकिन लाइन जो है आपकी वो दोनों तरफ P और Q दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये एंडलेसली कहीं तक भी जा सकती है एक लाइन, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता।
और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से इनक्लोज्ड होती है, इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ये दोनों इसके एंड पॉइंट हैं। लाइन को हम कैसे लिखते हैं? लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, पी क्यू इसका नाम, जो इसके बीच में 2 पॉइंट आपने दे दिया, दोनों तरफ हम लोग ये एरो लगाते हैं। अगर कभी भी आपको किसी उसका नाम दिया जाए, दोनों तरफ एरो है, मतलब वो लाइन है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड हो रही है। ये है पी क्यू, इसके ऊपर पी और क्यू सिर्फ हम नाम देने के लिए 2 पॉइंट रख देते हैं बीच में, ओके। और अगर मैं आपको कहूँ पी क्यू लाइन, तो फिर यहाँ पे आपको 2 एंड पॉइंट देने पड़ेंगे पी क्यू के, और इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, आप इसको नाप सकते हैं लाइन सेगमेंट को, लेकिन लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते, लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ओके। क्लियर है डिफरेंस? जब भी कभी एरो दिखाई दे मतलब वो लाइन है आपकी, और अगर दोनों तरफ से इनक्लोज्ड हो, लाइन सेगमेंट है। चलिए आगे आते हैं, और लिखने का भी तरीका अलग होता है इनका। नेक्स्ट है हमारी रे। जैसे आपकी सनरेज होती है, या फिर आपकी टॉर्च आपने जलाई, उसमें से जो रेज निकल रही है। रे की प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है वो तो हमें पता है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। क्लियर है? ये एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जैसे कि लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से बंद होती है। ये एक तरफ से बंद और एक तरफ से एंडलेसली कहीं तक भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सन रेज हमें पता है सन से शुरू हो रही है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता। आपकी बल्ब की लाइट है, बल्ब से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है रे जो है उसकी, लेकिन खत्म कहाँ तक हो रही है, कहाँ तक उसकी लाइट जा रही है ये नहीं पता, इसलिए इसका नाम रे दिया गया है। मान लीजिए पी से शुरू होती है, इधर सिर्फ हम एक पॉइंट क्यू लगा देते हैं क्योंकि हमें नाम लिखना है इसका, बस इसीलिए, लेकिन रे क्यू पे खत्म नहीं हो रही, क्यू की तरफ एक्सटेंड हो रही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू, और इसकी और ऐसे एक तरफ एरो होता है इसमें, ध्यान रखिएगा इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्यू पी, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि पी पे तो खत्म हो रही है, पी से शुरू हो रही है, फिनिश्ड है वहाँ पे लाइन, पी की तरफ एक्सटेंड नहीं हो रही, क्यू की तरफ जा रही है, तो आप इसको पहले पी लिखेंगे जहाँ से शुरू हो रही है, और क्यू की तरफ एरो लगाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर ये एक उसने आपको दिया है एक्स एंड वाई, और ऐसी ये है, तो ये है आपकी लाइन सेगमेंट, और अगर ऐसे है सिर्फ 2 पॉइंट बीच में दिए हुए, ये है आपकी लाइन, और अगर ऐसे है तो ये है आपकी रे, ओके। लाइन को आप लिखेंगे, लाइन सेगमेंट को आप लिखेंगे ऐसे, लाइन को लिखेंगे आप ऐसे, दोनों तरफ जा रही है, और इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ से इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है, आप दोनों किसी भी तरफ इसको बढ़ा नहीं सकते। लाइन को दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हैं, और रे को आप सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग एंड दोनों पॉइंट होते हैं, लाइन के स्टार्टिंग एंड दोनों ही पॉइंट्स नहीं होते, हमें नहीं पता है कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि दोनों ही तरफ ये ऐसे जा रही है, ओके। जैसे एक रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें, दोनों तरफ वो आपको नहीं पता वो कहाँ से शुरू हुई है, आपको सिर्फ नॉर्मल दिखाई देते हैं, तो वो रेलवे लाइन हम उसको कहते हैं, रेलवे लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, ओके। अब हम ये तो आपने टाइप ऑफ रेज लाइंस एंड ये पढ़ लिया, अब हम कुछ टाइप ऑफ लाइंस पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी लाइंस होती है, 2 टाइप की ही दी हुई है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप 7th क्लास में पढ़ेंगे भी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ऐसी लाइंस जो आपस में कहीं कट कर दे, जैसे ये 2 लाइंस हैं, मान लीजिए ए बी और इसका नाम है पी क्यू। ये लाइन दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट का कोई एक नाम होगा, मान लीजिए एक्स है ये, तो ये पॉइंट एक्स पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट करना यानी कि काटना, तो जहाँ पर ये काटती है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। कुछ लाइंस ऐसी भी होती है जो कभी एक दूसरे को कट करेगी ही नहीं, आप उनको कितना भी बढ़ा लीजिए, स्केल से एक लाइन खींचिए, बिल्कुल उसी के इक्वल डिस्टेंस रखते हुए एक लाइन नीचे खींचिए, जैसे आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना दोनों, आप इसको कितना भी बढ़ा ले, कितना भी एक्सटेंड कर ले आगे तक, ये हमें कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना हमेशा बराबर ही रहता है, ओके। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मान लीजिए इसका नाम है एक्स वाई और इसका नाम है एम एन, तो ये लाइन जो है एक्स वाई और एम एन पैरेलल है, इनको हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई पैरेलल टू पैरेलल लाइन, जो का जो साइन है वो 2 लाइन्स ड्रॉ करके लिखते हैं एम एन, मतलब कि एक्स वाई लाइन जो है वो एम एन लाइन के पैरेलल है। एम आई क्लियर? यही इतना ही है बस। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना कोई लेंथ, ना कोई ब्रेथ, ना कोई थिकनेस, सिर्फ ये पॉइंट है। सेकेंड हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, स्पेसिफिक लेंथ होती है, कितनी बड़ी आपको ड्रॉ करनी है,
सिर्फ लेंथ होती है इसकी, इतनी मोटी लाइन खींचो, इतनी लंबी लाइन खींचो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लेंथ आपको बताई जाती है, यानी कि वन डायमेंशनल फिगर है लाइन सेगमेंट सॉरी। उसके बाद आती है लाइन, दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई एंड पॉइंट कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक पॉइंट पे कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो कट नहीं करती, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ओके, दैट्स ऑल। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पर दी हुई है, यूज द फिगर टू नेम, इस फिगर को देख के नाम बताइए 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट के नाम बताइए। पॉइंट ये रहे, एक O है, एक E है, एक D है, B एंड C, 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के नाम आप सिर्फ कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के जो होते हैं वही लिखते हैं, तो इसमें पॉइंट्स हैं आपके D, E, O, C, B। ओके, दैट्स ऑल। आप इनके आगे ये भी लिख सकते हैं पॉइंट D, पॉइंट E, बट उतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ D लिखेंगे तो भी वो पॉइंट ही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट्स के नाम ही पूछे हैं आपसे। लाइन, एक लाइन का नाम बताइए। लाइन वो होती है जो दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही हो। लाइन है इसमें, ये देखिए, ये एक लाइन है, ऐसे जा रही है, दोनों तरफ जा रही है, बस इसके 2 पॉइंट हमने ऐसे ले लिए, डी और बी। अब लाइन को आप जानते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप डी बी भी लिख सकते हैं, आप बी डी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, हमें पता नहीं। आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, उधर से भी नाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर लाइन का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो बी डी एंड डी बी। नेक्स्ट है 4 रेज। रेज लिखते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा, रेज का क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ एंड पॉइंट नहीं होता। एक तो रे आप ये लिख दीजिए, ओ से शुरू हुई है और सी की तरफ जा रही है, लेकिन सी की तरफ बढ़ रही है, ओ पे खत्म है। देखिए ओ इधर नहीं जा रहा है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ सी। सी ओ नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओ पे, ओ से वो शुरू हो रही है, तो पहला है ओ सी और सी की तरफ वो इनफाइनाइटली जा रही है। सेकेंड ओ बी लिख सकते हैं, ओ से शुरू हुई और बी की तरफ जा रही है, देखिए इनफाइनाइटली, क्योंकि उधर एरो लगा हुआ है, तो सेकेंड हो जाएगा आपका ओ बी। ओ से ही ले लेते हैं, वैसे आप इसमें ई बी भी ले सकते हैं, ई पे, ई से शुरू हुई हमारी रे और बी की तरफ जा रही है, ये भी एक रे ही है, ई बी, रेस तो काफ़ी है इसमें। सेकंड ओ डी, ओ से शुरू हुई, डी की तरफ जा रही है और डी की तरफ आप देखेंगे आगे एरो लगा हुआ है, मतलब आगे ख़त्म कहाँ हो रही है हमें नहीं पता, ओ डी। ओके, ई डी भी आप लिख सकते हैं, ई से शुरू हुई, क्योंकि ई के इधर तो एरो नहीं है और डी की तरफ ये जा रही है, डी की तरफ एरो है, मतलब एक्सटेंड कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, यस डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब दोनों तरफ एंड पॉइंट होने चाहिए। इसमें अगर आप ये लिखते हैं, देखिए ईडी, अब आप कहेंगे ईडी को तो हमने रे बताया था, अगर आप ईडी के ऊपर साइन लगाते हैं ये वाला, अगर आप मान के चलते हैं कि डी आगे एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि ये एरो लगा हुआ है, तो वो रे मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने ईडी को ऐसे लिख दिया, हम डी तक ही इसको मानते हैं, आगे एरो लगा हुआ है, हम आगे जा ही नहीं रहे हैं, तो ये फिर आपकी लाइन सेगमेंट मानी जाएगी। कहने का मतलब है ऊपर आप कौन सा साइन लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले ईडी लिख दीजिए, ईडी और सिंगल लाइन, यानी कि किसी भी तरफ हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ई से शुरू होकर डी पे हम खत्म हो रहे हैं, भले ही आगे हमारा एरो है यहाँ पर, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते। सो ईडी। सेकेंड हो जाएगा आपका ईओ, ई से शुरू होकर ओ पे आप खत्म हो गई आपकी लाइन, ईओ लाइन सेगमेंट सॉरी। उसके बाद ओ बी, बी ओ भी लिख सकते हैं आप, इसमें आप ओ ई भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। जो आपका ऑर्डर है वो सिर्फ रे में मैटर करता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में नहीं। नेक्स्ट 3 हो गई ना, 5 बतानी थी, डी ई हो गई, ई डी हो गई, ई ओ हो गई, ओ बी हो गई, ई बी लिख दीजिए, ई बी और इसके ऊपर ये और लास्ट में ओ सी, ओ सी और ऊपर सिंगल लाइन। अगर आपने ओ सी के ऊपर ये लगा दिया एरो, तो अब ये रे बन गई, लेकिन अगर आप ओ सी, सी पे इसको खत्म करना चाह रहे हैं, एरो हम आगे जाना ही नहीं चाह रहे, तो ये इतने ही कोई हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फिर आपकी लाइन सेगमेंट है। ओके, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्लोज्ड है। अगर आप ई सी की तरफ एरो मान रहे हैं, आगे भी जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपकी लाइन सॉरी रे हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके आंसर्स हैं, एक बार फिर से इन सभी को देख लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आपको लाइन के नाम लिखने हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके से आप लिख सकते हैं, 12 तरीके हो सकते हैं इनको लिखने के। ओके, देखते हैं। सबसे पहले ए बी, इतनी ही लेते हैं, पहले ए को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, इसे शुरू करते हैं। ए बी हमारी एक लाइन है, बी की तरफ हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये वाला साइन लगाएंगे फर्स्ट। सेकंड ए सी, ए डी, ओके, ए से शुरू होने वाले आपने सारे नाम लिख दिए, ए बी, ए सी, ए डी। अब बी से देखते हैं, बी ए,
आप जानते हैं लाइन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बी से हम शुरू कर रहे हैं, ए तक जा रहे हैं और दोनों तरफ एक्सटेंशन मान रहे हैं कि बी की तरफ भी आप बढ़ा दीजिए कितनी भी लाइन को और ए की तरफ भी आप कहीं तक बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट बी ए हो गया, बी सी, बी डी। ओके, अब सी को पहला पॉइंट लीजिए, सी ए, सी बी। वैसे सी बी और बी सी एक ही लाइन है, बट आप लिख उनको अलग तरीके से सकते हैं क्योंकि उसने कहा कितने तरीके से आप इसके नाम दे सकते हैं, 12 वेज लिखिए। सी बी सी डी, ओके, सी वाला हो गया। डी से शुरू करिए आप, डी ए, डी बी एंड डी सी। ओके, तो ये तरीके हैं आपके 12 तरीकों से 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 इस लाइन, इन 4 पॉइंट से बनने वाली सभी लाइंस के नाम लिखने के। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर पूछता कि लाइन सेगमेंट के नाम लिखिए, अगर यहाँ पे सेगमेंट लिखा होता 12 तरीकों से लाइन सेगमेंट के नाम लिखे तो फिर आप ए बी और ये साइन लगाते। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसने लाइन पूछा है तो हमने ऊपर ये वाला साइन लगाया। लाइन मतलब दोनों तरफ वो जा सकती है। यूज द फिगर टू नेम, यहाँ पर आपको ये फिगर दी हुई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख के लाइन का, एक लाइन का नाम बताइए कंटेनिंग पॉइंट ई, जिसमें ई आ रहा हो। ओके, ये रही एफ ई, ये एक लाइन है, देखिए दोनों तरफ जा रही है और इसमें ई, इसके ऊपर ई पॉइंट भी आ रहा है, एफ ई। और क्योंकि लाइन पूछी है तो आप ये साइन लगाएंगे। लाइन पासिंग थ्रू ए, एक लाइन बताइए जो कि ए से पास हो रही हो। ये रही पूरी लाइन ए ई, है ना, ए पॉइंट है इसके ऊपर, ए से पास होके जा रही है ये, सो ए ई। नेक्स्ट इज लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक लाइन बताइए जिसके ऊपर ओ हो। ओ ये रहा, तो ये लाइन ले लीजिए सी ओ, ये जो लाइन है इसके ऊपर ओ है ना, सी ओ। लाइन कंटेनिंग ओ, लाइन पासिंग थ्रू ओ, मतलब वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर आना चाहिए, सो सी ओ। आप बी ओ भी लिख सकते हैं, सी ओ लाइन। ओके, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर्स बताने हैं। पेयर मतलब इंटरसेक्ट जो कर रहे हो, जैसे कि सी ओ और ए ई, ये एक लाइन थी ए, ये एक लाइन है सी ओ, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है बी पर, तो पहला पेयर है हमारा ए ई एंड सी ओ, ये दोनों लाइन। दूसरा पेयर कौन सा है, ये देखिए ए ई जो लाइन है, एफ ई, ये भी एक लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ई के ऊपर, तो सेकेंड आप लिखेंगे ए ई की तरफ एक्सटेंड हो रही है वो, मतलब दोनों ही तरफ एक्सटेंड हो रही है, और एफ ई एंड एफ ई, ये 2 पेयर्स हैं, पहला पेयर एंड दूसरा पेयर। ओके, चलिए आगे आते हैं। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में जनरली देखा गया है, ऐसा पूछ लिया जाता है। एक ये पॉइंट है, इससे बताइए कितनी लाइन पास हो सकती है। देख लेते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, आप कितनी भी पास करा लीजिए इसको, तो आप ऐसे तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, आप उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास करा सकते हैं। इनफाइनाइट, ये एक नया वर्ड है, इनफाइनाइट, जिसको काउंट ना किया जा सके। अनकाउंटेबल भी आप लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये वर्ड अब बहुत यूज होगा तो इस वर्ड को सीख लीजिए, इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको आप गिन सके, इनफाइनाइट जिसको गिन ना सके। ओके, 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, एक ये है एक ये है, कितनी लाइन जा सकती है जो इन दोनों से पास हो। तो एक तो ये देखिए इन दोनों से पास हो रही है ये लाइन, इसके अलावा कोई और लाइन बताइए जो इन दोनों से पास हो। आप जितनी बार भी कोशिश करेंगे, सॉरी, ये 2 पॉइंट थे, एक ये लाइन है मान लीजिए जो इन दोनों से पास हो रही है, ठीक। अब आप कोई और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो इन दोनों से पास हो, तो बार बार यही लाइन बनेगी। ओके, तो यानी कि 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। एक पॉइंट से बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि 2 पॉइंट से मुझे पास करानी है लाइन, तो सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हो सकती है, यूनिक लाइन, जो उन दोनों पॉइंट से पास होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी आप ऐसे बनाएंगे, ए बी, एरो नहीं लगाने किसी भी तरफ क्योंकि उसने एरो नहीं लगाए हैं, ये लाइन सेगमेंट है, और इसके ऊपर पॉइंट पी होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट पी लिख दीजिए। ये फर्स्ट का आंसर है। एक्स वाई पी क्यू लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पर, तो एक्स वाई एक लाइन बनाइए, मान लीजिए ये आपने, सॉरी, एक्स वाई लाइन है, दोनों तरफ एरो है, तो आप भी दोनों तरफ एरो लगाएंगे। दूसरा है पी क्यू, एक और लाइन ऐसे बना दीजिए, ये है P, ये है Q, इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, M पर, तो इस पॉइंट का नाम M दे दीजिए। ये B का आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D, एक लाइन बनाइए L। देखिए लाइन का नाम वैसे तो आप हमेशा 2 पॉइंट लिख के एरो लगा के लिखते हैं, लेकिन कई बार लाइन को आप
स्मॉल इंग्लिश के लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये एक लाइन बनाई, आप इसका नाम एम भी दे सकते हैं, लाइन एम, रादर देन आप इसमें यहाँ पी लिखे, क्यू लिखे, फिर पी क्यू लिख के एरो लगाए, ये भी सही है। लेकिन कई बार लाइन को स्मॉल इंग्लिश एक ही अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है एक लाइन एल बनाइए। चलिए हमने एक लाइन बनाई एल। ई और एफ उसके ऊपर हो तो ई इसके ऊपर लिख दीजिए, एफ इसके ऊपर लिख दीजिए, बट नॉट डी। डी नहीं होना चाहिए, तो डी कहीं भी बना दीजिए, आपकी मर्जी है, नीचे हो, यहाँ 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 यहाँ, डी कहीं भी हो सकता है, सिर्फ लाइन के ऊपर ना हो। सिंपल। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ पी ओ क्यू, दो लाइन है, मीट एट ओ। ओके, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओ पी, ये सॉरी, ओ पी लाइन थी, दोनों तरफ जा रही है। एक और लाइन है ओ क्यू। अब ओ तो एक ही पॉइंट हो सकता है, आप दोबारा ऐसे तो नहीं कर सकते कि ओ क्यू यहाँ बना दे, क्योंकि ओ आप यूज़ कर चुके हैं पहले ही पॉइंट। ओ एक यूनिक पॉइंट होगा ना, तो ओ क्यू मतलब कि आपको ऐसे बनानी पड़ेगी लाइन ओ एंड क्यू। ओके, और दोनों ओ पे मिल रही है, ये देखिए दोनों ओ पे, मीट एट ओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। ये एक एम एन लाइन है, ये फिगर जो आपको दी है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं इसमें। फर्स्ट है आपका ए, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। ये लाइन एम एन है आपकी, इसकी तरफ भी जा रही है, इधर भी जा रही है। लाइन आप जानते हैं कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है। इसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सारे के सारे पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसके ऊपर पॉइंट है आपके एम ओ और एन। बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। अगर वो यहाँ पे ये पूछे एम एन हमारी एक लाइन सेगमेंट है, क्या पी इसके ऊपर है? देखिए ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ एम एन लाइन के ऊपर क्या पी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एम एन बहुत दूर तक जा रही है, हमें नहीं पता एम एन कहीं खत्म नहीं होगी। पी एम एन लाइन के ऊपर पी है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन एम एन लाइन सेगमेंट के ऊपर पी नहीं है, क्योंकि एम एन लाइन सेगमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, पी लाइन सेगमेंट के बाहर हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि एक्सरसाइज आपको आ गई है। एम एन लाइन बहुत आगे तक जा रही है, पी उसके ऊपर है, क्योंकि ये जो आगे बढ़ी हुई है ना, ये लाइन ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम एन एज लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो पी सेगमेंट के बाहर हो गया, फिर पी नहीं है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट आगे शायद से ऐसे क्वेश्चन दे वो। एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन जो लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट एम और एन है, ट्रू स्टेटमेंट है, पहले तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ ओ पी अगर लाइन सेगमेंट की हम बात करें तो इसके एंड पॉइंट्स ओ और पी होंगे, है ना, एंड पॉइंट्स इनकी बात हो रही है। एन उसके ऊपर है, लाइन सेगमेंट के ऊपर, लेकिन वो कह रहा है कि ओ और एन उसके एंड पॉइंट है। नहीं, ओ और एन अगर एंड पॉइंट से आपको लाइन सेगमेंट बनानी है तो उस लाइन सेगमेंट का नाम ओ एन होगा, ना कि ओ पी। तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ क्यू ओ, ये रही क्यू ओ का एक एंड पॉइंट एम है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यू और ओ के एंड पॉइंट क्यू और ओ है, एम सिर्फ उसके ऊपर एक पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट ये होते हैं, अगर ये हम लाइन सेगमेंट की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एक एंड पॉइंट क्यू है और एक ओ है। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट इज एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी एक रे है, उधर जा रही है, यानी कि ओ इसका एक एंड पॉइंट है, पी की तरफ ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता, रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, एंड भी नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। तो वो कह रहा है कि एम इसके ऊपर है, एम इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओ पी उस तरफ जा रही है और एम इधर रह गया। ओ की तरफ आप इस रे को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ पी की तरफ बढ़ा सकते हैं, तो आप कितना भी इसको बढ़ा लीजिए, एम उसके ऊपर कभी आएगा ही नहीं, एम पीछे रह गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी जो है ये अलग है, क्यू पी जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ये ऐसे होगी और ये यहाँ से शुरू होगी। ओके, तो ये ट्रू है, दोनों डिफरेंट है। ओ पी इज सेम एज ओ एम। ओ पी और ओ एम रे कैसे सेम हो सकती है? ओ पी ये है रे और ओ एम ये है, एम की तरफ जा रही है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, फॉल्स। सॉरी, सेम पूछा है क्या? हाँ, सेम नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। ओ पी और ओ एम
रेज ऑपोजिट नहीं है, ये भी फॉल्स है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, एक उस तरफ जा रही है एक उस तरफ जा रही है, शुरू दोनों यहीं से हो रही है हालांकि, लेकिन बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, इनको ऑपोजिट रेज हम बोलते हैं। ऑपोजिट नहीं है अगर ये कह रहा है तो ये गलत कह रहा है। O इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, OP का इनिशियल पॉइंट O है, बिल्कुल सही है क्योंकि O से वो शुरू हो रही है, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ट्रू जो नॉट कहा है उसने तो फिर गलत कहा है, फॉल्स है। N इज इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। NP और NM जो दो रे है उनका स्टार्टिंग पॉइंट N है, बिल्कुल सही है, दोनों N से ही शुरू हो रही है, तो लास्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज। ज्योमेट्री में आपको चीज़ें थोड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरीके से आप लिखते हैं, कैसे आप ड्रॉ करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ये आंसर गलत हो जाता है, बाकी है कुछ नहीं। आप समझ गए तो फिर ये जो ब्रांच है आपकी मैथ्स की, ये बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी आपकी, और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली फर्स्ट एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से।